प्रिय शिव भक्तों, क्या कभी आपने सोचा यदि धरती पर वर्षों तक बारिश ना हो, नदियां सूख जाए, तालाब अदृश्य हो जाए, यज्ञ हवन रुक जाए और पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार मच जाए, तो देवता किससे मदद मांगते हैं? प्रिय शिव भक्तों, आज मैं आपको द्वापर और कलयुग की संधि काल की एक रहस्यमयी कथा सुनाने वाला हूँ। ये कथा है मेघनादेश्वर महादेव की। प्रिय शिव भक्तों, जय श्री महाकाल। उज्जैन यानी महाकाल वन में हम एक पवित्र 84 महादेव की यात्रा कर रहे हैं और अभी तक हम हमारी इस यात्रा में 22 पड़ाव पार कर चुके हैं और अब हम हमारे 23वें पड़ाव श्री मेघनादेश्वर महादेव मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए इस पवित्र मंदिर में चलकर इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करते हैं और इसके पीछे की रहस्यमय कथा को भी जानते हैं। प्रिय शिव भक्तों, पौराणिक कथा है कि मधांत नाम का एक अत्यंत दुष्ट और अत्याचारी राजा हुआ करता था। इसके अत्याचार के कारण, इसके पाप कर्मों के कारण इसके राज्य में 12 वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण इसके राज्य में नदियां सूख गई, तालाब अदृश्य हो गए, यज्ञ हवन आदि जो धार्मिक कार्य होते थे वो बंद हो गए। पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार मच गई और त्राहिमाम होने लगी। प्रिय शिव भक्तों, जब स्थिति अत्यंत भयंकर हो गई, असहनीय हो गई, तो इंद्र, अग्नि आदि देवता इस समस्या के निवारण के लिए क्षीर सागर के उत्तर में स्थित भगवान जनार्दन यानी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उज्जैन में सप्त सागर है और 9 नारायण है, उन्हीं में से एक सागर है क्षीर सागर और जनार्दन उन्हीं में से एक नारायण है, जनार्दन नारायण। तो वहाँ पर इंद्र आदि देवता पहुँचते हैं और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगते हैं, उनकी आराधना करने लगते हैं। तब भगवान विष्णु इंद्र आदि देवताओं से पूछते हैं कि आप यहाँ किस कारण से पधारे हैं, आपकी क्या अभिलाषा है। प्रिय शिव भक्तों, तब इंद्र, अग्नि आदि देवता भगवान विष्णु से कहते हैं कि पृथ्वीलोक पर एक राजा के अत्याचारों के कारण, अधर्मों के कारण पृथ्वी पर काफी वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, जिसके कारण से पृथ्वी पर त्राहिमाम मची हुई है। भगवान इसका कोई उपाय बताए जिससे कि पृथ्वी पर वर्षा हो और लोगों में खुशहाली आए। तब भगवान विष्णु ध्यानमग्न हो जाते हैं और वो देवताओं को उपाय बताते हैं थोड़ी देर बाद कि आप प्रतिहारेश्वर महादेव के ईशान कोण में एक पवित्र शिवलिंग है, वहाँ पर जाइए और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कीजिए। उस पवित्र शिवलिंग में मेघ निवास करते हैं, बारिश करने वाले बादल निवास करते हैं। आप वहाँ जाएं तो भगवान शिव आपकी जो अभिलाषा है उसे जरूर पूरी करेंगे। भगवान विष्णु द्वारा बताए गए पते यानी आज के वर्तमान में यदि आप देखें तो जो उज्जैन में छोटा सरापा है, वहाँ पर जो नरसिंह मंदिर है उसके पीछे जो पवित्र शिवलिंग है जिसके कि आप दर्शन कर रहे हैं, इसी पवित्र शिवलिंग का जो पता भगवान विष्णु बताते हैं और इसी पवित्र शिवलिंग के पास इंद्र आदि सब देवता आते हैं और भगवान शिव की भक्ति भाव से स्तुति और आराधना करते हैं। इसके बाद भगवान शिव महाकाल प्रसन्न होते हैं और यह पवित्र शिवलिंग है, इसमें से वर्षा करने वाले बादल प्रकट होते हैं और पृथ्वी पर भारी वर्षा करते हैं, जिससे कि पृथ्वी पर हरियाली आती है, सभी जीव जंतु सुखी होते हैं। प्रिय शिव भक्तों, धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को संताप प्राप्त होता है। तब देवतागण कहते हैं कि जो शिवलिंग है ये कोई मामूली शिवलिंग नहीं है, ये एक चमत्कारिक दिव्य शिवलिंग है, इसमें मेघों का निवास है, इसलिए ये जो पवित्र शिवलिंग है ये मेघनादेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। प्रिय शिव भक्तों, इस पवित्र दिव्य चमत्कारिक शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि इनके दर्शन करने से, इनके विधिवत पूजन अर्चन करने से यदि बरसात नहीं होती है तो बारिश होती है, या बारिश की कामना लेकर भक्त आते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही आपको पितरों का जो दोष होता है वो भी दूर होता है। इसके अलावा भी आपके जीवन में कोई संकट और बाधाएं आती है तो भगवान महाकाल की कृपा प्राप्त होती है और ये सारी समस्याएं, बाधा दूर होती है। तो आपसे निवेदन है कि जब भी आप उज्जैन आए तो इस पवित्र दिव्य चमत्कारिक शिवलिंग के दर्शन करना न भूलें। जय श्री महाकाल।